हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। लेट्स स्टार्ट। देखना हमने हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्थ चैप्टर, कौन सा, ब्लड एंड किसके बारे में पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप के बारे में हम क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, आज उसी के बारे में अपने किसके बारे में, कल अपनों ने किसके बारे में डिस्कशन किया था, ब्लड के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। अभी उसी ब्लड का, यानी कि मैंने आपको कल बताया था ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं, 4 टाइप के अंदर ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब देखना, जो ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप को किससे खतरा है, बी से खतरा है, तो वो एंटीबॉडी बनाता है। किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, बी के खिलाफ बनाएगा। और जो बी नाम का जो ब्लड ग्रुप है उसको किससे खतरा है, बी नाम वाले को किससे खतरा है, ए से खतरा है, तो वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा, ए के खिलाफ बनाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो मेनली बात आती है कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किससे दे सकता है। देखना, जहां जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा वो कभी भी उसके अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब उसके अंदर बी नाम का ब्लड ग्रुप तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ए को किससे खतरा रहता है, बी से रहता है, इसलिए बी से क्या करता है, वो प्रोटेक्शन लेकर रखता है, ठीक है। इसी वजह से बी से तो मतलब बी नाम का तो ब्लड ग्रुप उसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर क्या होता है, मेनली जो दो ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि मतलब क्या होते हैं, यूनिवर्सल। एक तो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होता है और एक कौन सा होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर में कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, तो ध्यान में रखना, यूनिवर्सल जो डोनर रहेगा, ठीक है, उस ब्लड ग्रुप का क्या नाम होता है, ओ नाम होता है। क्या नाम होता है उस ब्लड ग्रुप का, ओ नाम रहेगा, ठीक है। वेयर एज अगर अपने मैं बात करूं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोला जाता है, ए बी को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ए नाम का ब्लड ग्रुप भी चला जाता है, बी भी चला जाएगा, ठीक है, और ए बी भी चला जाएगा, और कौन सा चला जाएगा, ओ चला जाएगा। वेयर एज जो ओ है, इसके अंदर किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। मैंने आपको कल बताया था कि अगर ए नाम का ब्लड ग्रुप है तो उसमें कौन से एंटीजन होंगे, एंटीजन ए होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। वेयर एज ए बी, तो ए बी के अंदर क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, ए, और एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा। वेयर एज ओ, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा, ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और ना ही एंटीजन क्या होता है, बी प्रेजेंट होता है। इन दोनों में से कोई भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। ये कौन सी थी, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग थी, जो कि कोल लैंडस्टेनर ने की थी। किसने किया था सबसे पहले, क्लासिफाई किसने किया था, कोल लैंडस्टेनर ने इसको सबसे पहले क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया आप सभी को। तो अब देखते हैं, अब अपने आगे आगे की तरफ देखते हैं, आगे कौन सा फैक्टर आता है, आर एच ग्रुपिंग के बारे में बात की जाती है, ठीक है। आर एच ग्रुपिंग क्या होती है उसके बारे में अपने रीड करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने छोटी चीजें किसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, यूनिवर्सल डोनर हो गया, यूनिवर्सल रिसेप्टेंट। तो यूनिवर्सल रिसेप्टेंट कौन सा होता है, यानी कि जो रिसीव करने वाला होता है, तो वो कौन सा होता है, ए बी रहेगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा रहता है, ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आप सभी को। अब अपने बात करते हैं आर एच फैक्टर की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, कि आर एच फैक्टर क्या होता है उसके बारे में अपने क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखना, आर एच ये क्या था कि जब एक साइंटिस्ट, ठीक है, तो उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि ब्लड का, यानी कि जो मंकी थे, ठीक है, मंकी के अंदर ब्लड के सैंपल्स को लिया गया, ठीक है। तो मंकी का जब ब्लड सैंपल लिया गया तो ब्लड सैंपल के अंदर एक अलग टाइप का फैक्टर प्रेजेंट था। अभी तक तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, सिर्फ एंटीजन के बारे में। अगर एंटीजन ए आया तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी आया तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर ए और बी दोनों आए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। वेयर एच अगर ओ कब होता है, जब दोनों भी कोई भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके अलावा भी एक फैक्टर प्रेजेंट था मंकी के अंदर, मंकीज में प्रेजेंट था। उस मंकी का नाम क्या था, मंकी का नाम था मकाका रिसेस। उस मंकी का नाम क्या था, मकाका रिसेस, ठीक है। अब उस मंकी का नाम मकाका रिसेस था, और वहां पर जब साइंटिस्ट ने उसका सैंपल लेकर जब उसके ऊपर रिसर्च किया तो देखा कि एक अलग टाइप का फैक्टर प्रेजेंट है। तो उन्होंने उस मंकी के नाम के ऊपर ही इसका नाम रख दिया रिसस, आर ई एच एस यू एस, इसकी स्पेलिंग होती है। तो आर एच फैक्टर, कौन सा फैक्टर यहां पर डिनोट किया, आर एच फैक्टर को क्या कर दिया गया, डिनोट कर दिया गया। क्या बोला गया, ये मतलब एक जो फैक्टर रहता है वो क्या रहेगा, आर एच फैक्टर रहेगा। बाद में देखना, ये मंकी में प्रेजेंट था। अब हमें पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि क्या मतलब, बैक में अगर एंशिएंट टाइम के अंदर बात करें तो इवोल्यूशन कर ही बना है। और इवोल्यूशन किसका हुआ है, होमोसैपियंस का हुआ है। होमोसैपियंस क्या थे पहले, मंकीज थे, ठीक है। होमोसैपियंस क्या थे पहले, मंकीज थे। अब देखना, ध्यान देना,
क्या थे, मंकीज थे। अब मंकीज में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट था, ठीक है, तो किसके अंदर प्रेजेंट होने के चांस रहेंगे, ह्यूमन बींग्स में तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसी बात को लेकर ये बताया गया कि अगर फिर देखा गया ह्यूमन बींग्स में देखा गया तो उसके अंदर भी क्या मिल रहा था, RH फैक्टर मिल रहा था। अब जो RH फैक्टर रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, RH जो फैक्टर रहेगा, ठीक है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर RH फैक्टर क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया सभी को, ठीक है। अब देखना, अब इसके बाद में क्या था, यानी कि ये पॉजिटिव और कौन सा ब्लड ग्रुप के बारे में बात की, नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में हमने क्या किया, बात किया, ठीक है। अब देखना, जो RH होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ देखो नाम लिखा भी हुआ है, मकाका रिसेस, मकाका मुलाटा, ठीक है, यानी कि उनका ये मकाका मुलाटा क्या है, ये साइंटिफिक नेम है मंकी का, उस मंकी का, ठीक है, और ये जो लोकल जो नेम होता है, ठीक है, मकाका रिसेस, ठीक है, उसका नेम है। ओके, अब ध्यान में देना, जो वर्ल्ड में 85% लोग ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है, और सिर्फ 15% पर्सन ही ऐसे हैं जिनके अंदर यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि उनके अंदर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और मेनली जो RH फैक्टर रहते हैं, ठीक है, वो मेनली कितने टाइप के अंदर हैं, 5 टाइप के RH फैक्टर होते हैं। कितने टाइप के फैक्टर हैं, 5 टाइप के RH फैक्टर हैं। मेनली कितने टाइप के फैक्टर रहते हैं, 5 टाइप के फैक्टर रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो ध्यान देना, देखना, RH तो क्या है, मकाका रिसेस RH फैक्टर का नाम है, ठीक है, क्या है, RH, ठीक है। और मेनली RH फैक्टर कितने टाइप के अंदर होते हैं, 5 टाइप के अंदर होते हैं, ठीक है। आपको इनको लर्न कैसे रखना है, जैसे हमने सबसे पहले एंटीबॉडीज के बारे में रीड किया था, एंटीबॉडीज कितने टाइप की थी, 5 टाइप की थी। कौन सी स्पेलिंग से लर्न किया था हमने, गेम की स्पेलिंग से लर्न किया था, आगे क्या लगाया था हमने, डी लगाया था। वेयर एज अब RH फैक्टर हैं तो ये भी कितने टाइप के अंदर होते हैं, 4 टाइप के, स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ई, और सॉरी क्या रहेगा, स्मॉल सी, कैपिटल डी, और क्या रहेगा, स्मॉल ई और कैपिटल ई। तो मेनली कितने टाइप के अंदर होते हैं, 5 टाइप के अंदर, RH-D, RH-E, RH स्मॉल ई, RH कैपिटल सी और RH स्मॉल सी, ठीक है। और इनके अंदर मोस्टली जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो कौन से होते हैं, RH-D होते हैं, जो कि कितने परसेंट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 85% में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप सो इतना समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। ये किसके बारे में बात की थी हमने, RH फैक्टर के। अब देखो, हमने जैसे देखा था किसके बारे में, कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसको जब अपने ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप को क्या करवाना पड़ेगा, पहले मैच करवाना पड़ेगा। अब ए नाम का बंदे का, यानी कि कोई ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब उसको कौन कौन पर्सन अपना ब्लड डोनेट कर सकता है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो देखो, ए नाम का बंदा तो कर देगा, ठीक है, बी वाला कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ए का बी के साथ मैचिंग नहीं होती, और ए किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर रखता है, बी के खिलाफ बना के रखता है, ठीक है। तो ए बी वाला दे सकता है क्या पर्सन, नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर बी आ रहा है। ओ नाम का दे सकता है, बिकॉज इसके अंदर किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब वेयर एज अपने बात करते हैं किसके बारे में, RH फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखना, अगर RH फैक्टर में क्या होगा कि अगर ब्लड ग्रुपिंग मैच नहीं होती, मान लो कोई पर्सन था पॉजिटिव ए ब्लड ग्रुप का था, हमने उसको नेगेटिव ए ब्लड ग्रुप का अगर उसको चढ़ा दिया तो उसकी डेथ होने के चांस रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि RH फैक्टर को सबसे पहले क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। ब्लड ट्रांसफर करने से पहले हमेशा ध्यान में रखा जाता है, डॉक्टर्स इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनकी RH फैक्टर हमेशा क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है। तो RH फैक्टर के बारे में देखते हैं, देखना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और दूसरा कौन सा ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब देखना, जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अब ध्यान, मैंने आपको बताया था RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अब जरा ध्यान देना, अगर नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाएगा तो चला जाएगा, क्योंकि इसको तो किसी से मतलब डर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर किसी भी टाइप का फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया, तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तो समझते हैं इसके बारे में। देखो, अगर मान लो क्या होता है, गलती से क्या हो जाता है, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस में चला गया, नेगेटिव ब्लड ग्रुप में चला गया, अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किस में चला गया, नेगेटिव में चला गया। अब नेगेटिव में अगर वो ब्लड ग्रुप चला गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि देखो,
जैसे सबसे पहले जैसे ब्लड पॉजिटिव वाला नेगेटिव में एंटर होगा तो सबसे पहले किसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, आरबीसी की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। किसकी डेथ होगी, आरबीसी की डेथ होगी। और जैसे ही आरबीसी की डेथ होगी तो आरबीसी की डेथ होने की वजह से क्या बनना शुरू हो जाएगा, बिलरुबिन बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनेगा, बिलरुबिन बनेगा। बिलरुबिन बिलरुबिन कहाँ बनते हैं, ये ध्यान में रखना, ये लीवर में बनेंगे। किस में बनेंगे, लीवर में। और ये काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं। जब आरबीसी की डेथ होगी तो उसकी वजह से बिलरुबिन बनेगा। बिलरुबिन की किस में बनेगा, लीवर में बनेगा, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंसेस होता है, जिसकी वजह से लीवर यानी कि अपना वर्क करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। जैसे ही लीवर अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा तो लीवर आगे, लीवर की वजह से आगे कौन स्टॉप हो जाएगा, किडनी भी स्टॉप हो जाएगी। अब इसके अलावा एक मेन फैक्टर जो कि काम करना साथ के साथ स्टॉप कर जाता है वो होता है स्पिलिन। अब स्पिलिन को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है या फिर रीसाइक्लिंग ऑफ आरबीसी बोला जाता है। अब रीसाइक्लिंग क्या होती है, यानी कि जैसे आरबीसी डेथ हो रही है, अगर आरबीसी के सेल्स डेथ हो रहे हैं तो उसको क्या यानी कि रिसाइकिल करने का काम कौन करता है, स्पिलिन करता है। अगर स्पिलिन ही अपना काम करना छोड़ देगा तो आरबीसी रिकवर नहीं होगा। तो मेनली इस वजह से अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव में गया तो सबसे पहले लीवर फेल होगा, लीवर से किडनी फेल होगी, किडनी से स्पिलिन फेल होगा, और उसके बाद में लास्ट में उस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का डीसी तैयार हो जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एग्लूटिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, एग्लूटिनेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।